हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। रोज की तरह आज फिर से हम 3 बजे, पहले ये 4 to 5 था, लेकिन अब 3 to 4 है, लाइव क्लास का इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं बहुत आसान तरीके से इंग्लिश। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं 7 to 10 डेज में आपके माइंड में इमेज बनाना भी सिखा देता हूँ। जरा मुझे एक बार आवाज़ चेक करने दीजिए। हेलो। आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल सही है आवाज़ ना। ठीक है। तो कल के क्लास में, पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आप अगर याद करेंगे तो हमने ये कहा था टेंस, हमने स्ट्रक्चर दिया था किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। हमने कहा था कि टेंस जो है, टेंस हमारे दादाजी, उसके 3 बेटे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबके 4 4 लड़के। मैं वो रिवाइज कर देता हूँ सारी बात। सबके 4 4 लड़के, नाम है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन नाम सबका सेम होने के कारण तो इशूज था। तो टेंस ने कहा कि आप जो है अपने पिता का भी नाम ऐड करो। ठीक है। और फिर जब पिता पिता का जब नाम ऐड किया तो उसके वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमने सबका स्ट्रक्चर भी दिया था। स्ट्रक्चर देने के बाद हमने ये भी कहा था कि आप कहीं भी जाओ इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी जाओ, सिर्फ और सिर्फ 6 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं। ठीक है। जिसमें हमने पहला कहा था पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। हमने सारे के सारे सेंटेंस के और प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के हमने ईट के ऊपर में 6 6 सेंटेंस हमने बनाया था। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने नहीं बनाया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक ही हमने बनाया था। और हमने ये कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग टेंस जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसी समय हम लोग इसे सीख लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज आज की डेट में बहुत कम है। फिर भी हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो हमने 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 क्या क्या हमने कहा था कि सारे के सारे ऊपर टेंस सेंटेंस बनाना है। जैसे एक वर्ब हमने दिया आपको रीड, सब्जेक्ट दिया आई, मैंने कहा सारे टेंस के ऊपर में सेट कर दो। आपको इस तरीके से सेट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। आई रीड, आई डू नॉट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, व्हाट डू आई रीड, व्हाट डू आई नॉट रीड। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, व्हाट एम आई रीडिंग, व्हाट एम आई नॉट रीडिंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आई हैव रेड होगा, आई हैव नॉट रेड, हैव आई रेड, हैव आई नॉट रेड, व्हाट हैव आई रेड, व्हाट हैव आई नॉट रेड। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। आई रेड, आई डिड नॉट रीड, रेड नहीं होगा, आई डिड नॉट रीड, डिड आई रीड, डिड आई नॉट रीड, व्हाट डिड आई रीड, व्हाट डिड आई नॉट, व्हाट डिड आई नॉट रीड। नेक्स्ट है past continuous, subject plus was were plus V4 plus other word। I was reading, I was not reading, was I reading, was I not reading, what was I reading, what was I not reading। नेक्स्ट आपको ये बोलना है, ठीक है, एक एक करके। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आई हैड रेड, आई हैड नॉट रेड, हैड आई रेड, हैड आई नॉट रेड, व्हाट हैड आई रेड, व्हाट हैड आई नॉट रेड। नेक्स्ट
आप लोग ऐसा करो, आप लोग भी आप डब करके, मैं नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप आप मुझे कर दो 9153280493। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो मुझे आप, ठीक है। ऑडियो वॉइस में आप डब करके किसी भी वर्ब को लेकर के पूरे टेंस के ऊपर में सेट करके आप भेज दो। फिर आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई विल रीड, आई विल नॉट रीड, विल आई रीड, विल आई नॉट रीड, व्हाट विल आई रीड, व्हाट विल आई नॉट रीड। फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। आई विल बी रीडिंग, आई विल नॉट बी रीडिंग, यहाँ पे विल और बी के बीच में नॉट इन करेगा। आई विल नॉट बी रीडिंग, विल आई बी रीडिंग, विल आई नॉट बी रीडिंग, व्हाट विल आई बी रीडिंग, व्हाट विल आई नॉट बी रीडिंग। ठीक है, अरे गुड, एक स्टूडेंट का आ भी गया है, चलो ठीक है, सुनते हैं तुम्हारा भी। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कौन, अभिषेक है ना। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आई विल हैव रेड, आई विल नॉट हैव रेड, विल आई हैव रेड, विल आई नॉट हैव रेड, व्हाट विल आई हैव रेड, व्हाट विल आई नॉट हैव रेड। इसी तरीके से आपको सारे के सारे वर्ब्स के ऊपर में आपको सेट करने हैं और आपको प्रैक्टिस 40 मिनट्स करने हैं। और हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश कोई भी आपको सिखा नहीं पाएगा बिना प्रैक्टिस के। अगर कोई कहता है कि बिना स्ट्रक्चर के हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे तो वो गलत कहता है, ठीक है। बिना स्ट्रक्चर जाने हुए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। और मेरा जो वर्क है वो सबसे बड़ी बात है, 7 से 10 दिन के अंदर में जब हम आपके साथ काउंसलिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आपका इमेज, आपके माइंड में जितना वर्ड स्टॉक है ना, तो वो वर्ड स्टॉक को ना हम कनेक्ट कर देते हैं इमेज से। और फिर जहां करेक्ट मैं करता हूं, फिर आपको वो इंग्लिश दिखने लगता है। जैसे वो इंग्लिश आपको दिखने लगता है तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और जो चीज आपको दिख रहा है वो चीज आप आराम से बोल सकते हैं, उस चीज को आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में भी हम क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं, जैसे अभी हम जो कुछ बोल रहे हैं हिंदी में, इमेज तो इसका भी बन रहा है, लेकिन हम फील नहीं कर पाते। इंग्लिश में भी वही बात है, ठीक है। इंग्लिश में हम फील ही नहीं कर पाते, हिंदी में चलो ठीक है कभी कभी फील करते हैं, लेकिन अभी जैसे हम लोग फ्लुएंटली बोल रहे हैं हिंदी तो फील नहीं कर पा रहे, लेकिन इंग्लिश में ना, जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप नहीं बोल पाओगे। और हम आपको 100% फील करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है, वो भी 7 से 10 दिन के अंदर में। लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक लड़का कल एक मुझे मैसेज आया कि सर ये 7 से 10 दिनों में इंग्लिश कैसे पॉसिबल है, 7 से 10 दिनों में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना यानी कि इस व्हाट्सएप पे 9153280493 पे आप पूरे किसी भी सब्जेक्ट आए और कोई भी वर्ब ले ले, पूरे टेंस के ऊपर में सेट करके आप लोग मुझे भेजें, ठीक है। अच्छा, एक और, गुड, ईशानी, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट का आया, ठीक है। तो आप मुझे भेजें, मैं भी प्ले करूंगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये था कि 7 से 10 दिनों में इंग्लिश कैसे पॉसिबल है। भाई ये फैक्ट है, 7 से 10 दिनों में इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि अगर सपोज करो मैंने कहा कि एप्पल लिखने के लिए APPLE एप्पल, हमने कहा एप्पल लिखने के लिए, और मुझे ये ABCD मुझे नहीं आती है, ABCD मुझे नहीं आती, तो क्या मैं एप्पल लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। अब मुझे ये चीज नहीं आती तो मैं एप्पल नहीं लिख सकता। जैसे अगर मुझे नहीं आता है तो फिर मैं ये मैं बोल तो सकता हूँ आम, मैं बोल तो सकता हूँ एप्पल, लेकिन लिख नहीं सकता हूँ। वही चीज है, हम क्या करते हैं 7 से 10 दिन में आपको ये हम आपके माइंड में डाल देते हैं, आपको दिखने लगता है इंग्लिश, और जब दिखने लगता है तो फिर आप आराम से आप उसको बोल पाते हैं या फिर लिख पाते हैं। है थोड़ा सा अमेजिंग टाइप का, लेकिन काफी बेहतरीन है, ठीक है। 1 मिनट मैं जस्ट सुनाता हूँ तुमको।
Simple present. Subject plus V1 plus object. I read. I do not read. Do I read? Do I not read? What do I read? What do I not read? Present continuous. Subject plus SMR plus V4 plus object. I am reading. I am not reading. Am I reading? Am I not reading? What am I reading? What am I not reading? Present perfect. Subject plus have has plus V3 plus object. I have read, I have not read, have I read, have I not read, what have I read, what have I not read. Simple past. Subject plus V2 plus object. I read, I did not read, did I read, did I not read? No. I read, I did not read, did I read, did I not read? What did I read, what did I not read? Huh. फिर present नहीं. Past continuous. हाँ. Subject plus had plus past continuous. Subject plus was were plus V4 plus object. I was reading, I was not reading. Was I reading, was I not reading? What was I reading, what was I not reading? फिर past perfect. Subject plus had plus V3 plus object. I had read, I had not read. Had I read, had I not read? What had I read, what had I not read? Simple future. Subject plus V1 plus object. I read. Subject plus will shall plus subject plus will shall plus V1 plus object. I will read. I will not read. Will I read? Will I not read? What will I read? What will I not read? Future continuous. Subject plus will shall plus be plus V4 plus object. I will be reading, I will not be reading. Will I be reading, will I not be reading? What will I be reading, what will I not be reading? Future perfect. Subject plus will shall plus subject plus will shall plus V3 plus object. I will subject plus will shall plus subject plus will shall plus have plus V3 plus object. I will have read, I will not have read. Will I have read, will I not have read? What will I have read, what will I not have read? Oh yeah. Present indefinite structure. Subject plus verb 1 or verb 5 plus object. I go, I do not go. Do I go, do I not go? Where do I go, where do I not go? Present continuous structure. Subject plus M is R plus V4 plus object. I am going, I am not going. Am I going, am I not going? Where am I going, where am I not going? Present perfect. Subject plus has a plus V3 plus object. I have gone, I have not gone. Have I gone, have I not gone? Where have I gone, where have I not gone? Past indefinite structure. Subject plus V2 plus object. I went, I did not go. Did I go, did I not go? Where did I go, where did I not go? Past continuous structure. Subject plus was were plus V4 plus object. I was going, I was not going. Was I going, was I not going? Where was I going, where was I not going? Past perfect structure. Subject plus had plus V3 plus subject. I had gone, I had not gone. Had I gone, had I not gone? Where had I gone, where had I not gone?
Future indefinite. I will go, I will not go. Will I go, will I not go? Where will I go, where will I not go? Future continuous. I will be going, I will not be going. Will I be going, will I not be going? Where will I be going, where will I not be going? Future perfect. I will have gone, I will not have gone. Will I have gone, will I not have gone? Where will I have gone, where will I not have gone?